हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और समझने वाले हैं लिक्विडिटी क्या होती है और कैसे इसे ट्रेड करते हैं और स्ट्रेटजी क्या है। अगर आप इसे सीख जाते हो तो आपकी चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी से आप सेलर का बायर्स का स्टॉप लॉस को पकड़ सकते हो और ऑपरेटर के साथ एंट्री भी ले सकते हो। चार्ट ट्रेडिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है लिक्विडिटी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको लिक्विडिटी को सिखाने वाला हूँ, क्या होती है लिक्विडिटी और कैसे काम करेगी, स्ट्रेटजी क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी का मतलब होता है बाय सेल ऑर्डर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टॉक में दोस्तों बाय सेल करते हो, तो अगर आप उसमें आसानी से बाय सेल कर सकते हो तो इसका मतलब कि उसमें लिक्विडिटी है। जैसे कि मान लो XYZ स्टॉक है, कोई भी स्टॉक है, एनी स्टॉक, 100 बायर यहाँ पे इसमें खरीदना चाहते हैं, इसे बाय करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इसमें 100 बायर खरीदना चाहते हैं तो इसमें सेलर भी 100 होना चाहिए। अगर यहाँ पे सिर्फ 60 सेलर है या 70 सेलर हैं तो आप इसमें बाय नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सेलर मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कि 100 लोग खरीदने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें अगर ये 100 लोग बेचने वाले भी हैं तो इसका मतलब कि इसमें लिक्विडिटी है, लिक्विड स्टॉक है प्रॉपर। अगर आप उसमें बाय सेल कर पा रहे हो, तुरंत बायर सेलर मिल जा रहे हैं, तुरंत बाय सेल हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें लिक्विडिटी है, स्टॉक ये लिक्विड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, यहाँ पे समझ जाओगे। देखिए, जैसे कि इस चार्ट को देखिए कि अगर यहाँ पे मान लो कि आपको 1000 क्वांटिटी जो है सेल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर क्या चाहिए दोस्तों, बायर भी चाहिए। अगर आप यहाँ पे सेल करना चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों बायर चाहिए 1000। यहाँ पे ऊपर अगर बायर नहीं होंगे तो आप कैसे यहाँ पे सेल करोगे। ऊपर यहाँ पे अगर बायर नहीं है तो यहाँ पे सेल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ऑपरेटर यहीं पे दिमाग लगाता है, वो क्या करता है दोस्तों, अगर देखो यहाँ पे किसने सेल किया हुआ है, देखो यहाँ पे दोस्तों सेलिंग हुई है, देखो ये यहाँ पे सेलिंग अगर यहाँ पे हुई है तो जो सेलर है दोस्तों स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, वो मान लो ऐसा यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है सेलर अपना, सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर पड़े हुए हैं ऑपरेटर को। लेकिन यहाँ पे सेल करना है तो क्या करेगा वो दोस्तों, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस को हिट कराएगा। जब इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो यहाँ पे बाय ऑर्डर ओपन होते हैं। प्राइस ने क्या किया, देखो ऊपर गई प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस क्या हुए, हिट हो गए। अब क्या हुआ, यहाँ पे बाय ऑर्डर ओपन हो गए। जैसे यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, यहाँ पे बाय ऑर्डर ओपन हो जाते हैं। ब्रेकआउट जब यहाँ पे होगा तो दोस्तों यहाँ पे नए लोग आएंगे ब्रेकआउट देख के कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, अब यहाँ पे बाइंग करो। रिटेल जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट देख के बाय करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बाय ऑर्डर और ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोस्तों बाय ऑर्डर ओपन हो जाएंगे जब यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस हिट होगा। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बाय ऑर्डर ओपन हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी हो गई है दोस्तों। अब यहाँ पे ऑपरेटर सेल करेगा, यानी कि जो यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस थे यही दोस्तों यहाँ पे जब हिट हुए तो यहाँ पे ये बाय ऑर्डर ओपन हो गए, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे ये लिक्विडिटी हो गई। ब्रेकआउट को देख के न्यू रिटेल यहाँ पे बाइंग किए तो दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी काफी हो गई। तो यहाँ पे ऑपरेटर दोस्तों क्या करेगा, यहाँ पे सेल कर देगा। ऑपरेटर यहाँ पे जैसे सेल करेगा, देखो प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया है, यानी कि अगर यहाँ पे सेलर ने सेल करके बैठा हुआ है, यहाँ पे उसके स्टॉप लॉस ऊपर पड़े हुए हैं, इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी है। अगर यहाँ पे इसके एसएल पड़े हुए हैं तो यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, तो प्राइस जब यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए जाएगी तो यहाँ पे नए लोग और आएंगे, यहाँ पे दोस्तों और बाइंग होगी, तो यहाँ पे और भी लिक्विडिटी हो जाएगी। ऑपरेटर इसी का फायदा उठा के यहाँ पे सेलिंग कर देगा और दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाएगी। प्राइस जब यहाँ पे नीचे गिर रही होगी तो यहाँ पे जो ये नीचे बायर बैठे हुए हैं दोस्तों, इनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होंगे, यानी कि अब यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस हिट होगा तो इनका यहाँ पे लॉस होगा, तो यहाँ पे ऑपरेटर को प्रॉफिट होगा। प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने के बाद दोस्तों जब ये वापस आई तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इसके अलावा यहाँ पे देखिए चार्ट पे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको और भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी क्या होती है और कैसे काम करती है। ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पे ये रहा लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ दोस्तों, देखो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सेलर। यहाँ बैठा हुआ दोस्तों सेलर, यहाँ बैठा सेलर, यहाँ बैठा सेलर। ठीक है, सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे इसके ऊपर होगा, यहाँ पे होगा एसएल इसका, यहाँ पे एसएल होगा। और देखो दोस्तों क्या किया, यहाँ पे प्राइस ने ऊपर गया और यहाँ पे इनके एसएल को क्या किया, हिट कर दिया। यहाँ के सभी एसएल हिट हो गए, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, यानी कि यहाँ पे जो दोस्तों ऊपर एसएल थे, यहाँ पे एसएल पड़े हुए थे, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। ब्रेकआउट जब यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे नए रिटेल आए होंगे, बाय किए होंगे, इनका भी दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, तो यहाँ पे ये लोग भी ट्रैप हो गए होंगे। ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे चांसेस है कि प्राइस दोस्तों यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस को हिट करेगी और इसके बाद ही नीचे गिरेगी। देखो अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो आपको सिंपल क्या करना है,
जैसे कि आपको दिखा दोस्तों, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सेलर बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। आपने यहाँ पे इतना देख लिया, सेलर अगर यहाँ बैठा हुआ है तो इसका मतलब कि यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे सेलर के एसएल पड़े हुए हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब जब प्राइस दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा और यहाँ पे जैसे इनके एसएल को हिट करके ये नीचे प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे सेलिंग करके और यहाँ पे तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। ये देखिए दोस्तों क्या हुआ, देखो प्राइस नीचे आया, यानी कि यहाँ पे देखो दोस्तों सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कौन दोस्तों बैठा हुआ है, बायर बैठा हुआ है। अगर यहाँ बायर बैठा हुआ है तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा एसएल। ऑपरेटर को अगर यहाँ पे बाय करना है तो क्या करेगा दोस्तों, पहले यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसे चाहिए सेलर से। देखो कि प्राइस यहाँ पे नीचे आया, ब्रेक डाउन किया और प्राइस दोस्तों यहाँ तक लो मारा, यहाँ तक। यहाँ के सभी एसएल दोस्तों हिट हो गए, यहाँ से बायर सभी निकल गए, यहाँ के दोस्तों सभी बायर निकल गए, यहाँ पे इनके एसएल हिट हो गया। एसएल जब हिट हुआ तो यहाँ पे बहुत क्वांटिटी में यहाँ पे सेल ऑर्डर ओपन हो गए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग दोस्तों बाइंग करके बैठे हुए थे। स्टॉप लॉस जैसे यहाँ पे हिट होगा तो यहाँ पे सेल ऑर्डर ओपन हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बाइंग की थी। जैसे यहाँ पे सेल ऑर्डर ओपन होंगे तो यहाँ पे ऑपरेटर बाय कर लेगा, क्योंकि दोस्तों उसे चाहिए था यहाँ पे सेलर। इसी ब्रेकआउट को देख के, यानी कि ब्रेकडाउन को देख के यहाँ पे बहुत सारे सेलिंग किए होंगे और उनका भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अब यहाँ पे ऑपरेटर के पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेगा, वो यहाँ पे बाय करेगा। तो यहाँ पे आप बाइंग करो, प्राइस दोबारा ऊपर जाना शुरू होता है तो आप क्या करो, यहाँ पे बाइंग कर लो। यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखी तो आप यहाँ पे बाइंग कर लो और इसके नीचे यहाँ पे रख दो एसएल। इसके बाद देखो दोस्तों प्राइस कितना ऊपर गया है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यानी कि यहाँ पे दोस्तों बायर बैठे हुए हैं, इसलिए प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी प्राइस ने सपोर्ट लिया। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है प्राइस ने, यानी कि यहाँ पे बाइंग जोन है। इनकी जो एसएल होगा दोस्तों, यहीं पे नीचे इनके एसएल पड़ा होगा। ब्रेकडाउन जो यहाँ पे हुआ है, ऐसा नहीं कि ये ब्रेकडाउन ही है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेप करने प्राइस आया हो इनके एसएल को खाने के लिए। अगर दोस्तों यहाँ पे ऐसा होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। इसके बाद अगर दोस्तों प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर जाना शुरू होता है तो यहाँ पे आपके पास बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो और इसके नीचे यहाँ पे एसएल रख सकते हो। इसके बाद देखिए कि प्राइस कितना ऊपर गया है, ये देखिए बहुत तगड़ा यहाँ पे दिया है टारगेट। इसके बाद यहाँ पे और भी देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे चार्ट है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों ये तेजी में हो रहा है ब्रेकआउट, यानी कि दोस्तों फास्ट हो रहा है और यहाँ पे फास्ट प्राइस नीचे गिर जा रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद और यहाँ पे 3 4 5 6 7 कैंडल बनती है, ये दोस्तों यहीं पे प्राइस फंसी रहती है, उसके बाद ये यहाँ पे नीचे गिरती है, तो ये मतलब ये दोस्तों लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। यानी कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो प्राइस यहाँ पे फंसना नहीं चाहिए। यहाँ पे 2-3 कैंडल बनने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, तभी दोस्तों आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप देखो यहाँ पे ऐसा होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे फटाक से ब्रेकआउट हुआ और प्राइस यहाँ तक हाई मारा, फिर से दोस्तों देखो नीचे गिर गया है। प्राइस जब यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इसे हुआ है, यहाँ पे फास्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो आपको यहाँ पे ऐसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जो रियल ब्रेकआउट रहेगा वो दोस्तों प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर तक टाइम पास करेगा, फिर ये ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में आपको आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको एफआईडीआई का अपडेट चाहिए डेली की एफआईडीआई ने कितना बेचा है, कितना खरीदा है, बाय सेल क्या किया है, तो दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाओ फॉलो कर लो, ताकि आपको एफआईडीआई का अपडेट डेली मिलता रहे। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।